अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बैंक से कम पैसे निकालने वालों को बड़ा झटका, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपका बैंक SBI में आपका खाता खुला है या ICICI बैंक में खुला है या HDFC बैंक में खुला है या आपका यूको बैंक में खुला है या आपका ग्रामीण बैंक में खुला है, आपका खाता किसी भी बैंक में खुला है, आपका खाता प्राइवेट में खुला हो या सरकारी बैंक में खुला हो, तो आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। कैसे नोटिस मिल सकता है, क्यों मिलेगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से RBI की तरफ से नई नोटिस जारी की जा रही है और आप जानते हैं कि RBI ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है, अगर आपके पास किसी का कॉल आता है, बैंक का ही आपके पास कॉल क्यों नहीं आए, आपको कोई भी डिटेल शेयर नहीं करना है, आपको कोई भी जानकारी नहीं देना है उनको। आपसे कुछ भी मांगा जाए, बैंक अकाउंट नंबर, कार्ड का नंबर, कोई भी नंबर आपसे मांगा जाए, आपको नहीं देना है। अगर आपसे मांगा जाता है तो दूसरे दिन आपको बैंक विजिट करना है, वहां जाकर आपको मैनेजर से मिलना है। मोबाइल फ़ोन पर किसी को कोई जानकारी नहीं देना है, क्योंकि RBI ने साफ साफ कहा है कि दिन ब दिन रोज़ाना करोड़ों रुपये का फ्रॉड हो रहा है और जो फ्रॉडर है वो किस तरीके से भोले भाले लोगों को पैसे का झांसा देकर आपके बैंक में इतना पैसा आ गया है, आप ये नंबर बता दें, इस तरीके से उनको बोलकर उनके अकाउंट को साफ किया जा रहा है, उनके अकाउंट को खाली किया जा रहा है। इसलिए RBI ने साफ साफ कहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपना कोई भी डिटेल किसी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करना है, अगरचे बैंक वाला ही आपको फ़ोन करे फिर भी उनको कोई जानकारी नहीं देना है। अब जो यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस कैसे मिल सकता है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसा होता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना भी हो सकता है। और क्या है कि वो पैसा तो जमा कर देते हैं लेकिन वो उस पैसे को नहीं निकालते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत सारे, क्योंकि इनकम टैक्स वाले यही सब चीज़ देखते रहते हैं, वो स्ट्रिक्ट मूड में रहते हैं, बैंक से जानकारी लेते हैं कि इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में कोई निकाल नहीं रहा है, तो उनको शक होता है कि पैसा तो है लेकिन कोई निकाल नहीं रहा है, कोई गलत तरीके से तो पैसा इनके अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। तो इनकम टैक्स वाले आपके घर पर कभी भी छापा मार सकते हैं। वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे कोई डिटेल्स ले रहा, वो बैंक से डिटेल ले लेते हैं, उसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसके ज़रिए से आपके घर पर छापा मार दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो आपको महीने में कम से कम 2, 3, 4 मरतबा आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। और अगर आप महीने में नहीं करते हैं तो 6 महीने में तो आप पैसे को ज़रूर निकाल लें, क्योंकि जब अगर आपके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा फिर आपको पूरा विवरण देना होगा, ये पैसा कहाँ से आया, आप उसमें बता सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का पैसा है या आपके जॉब का पैसा है या कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है उसका पैसा है,
तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और बहुत लोग उसमें कभी कुछ बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनकम टैक्स वाले फिर पूरे अकाउंट को आपके फ्रीज कर देते हैं, फिर आपको पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो आपको 6 महीने में कम से कम आपको 6 महीने में 1-2 मरतबा आपको लेन देन कर लेना है, ताकि ये लगे कि ये बैंक अकाउंट में पैसा है और उससे लेन देन भी हो रहा है। क्योंकि दिन ब दिन आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि आपको जैसे कार्ड नंबर होता है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि आपके कार्ड का डेट एक्सपायर होने वाला है, हम दूसरा कार्ड यहाँ से भेजा जा रहा है, तो आपको कार्ड नंबर बताना होगा, उसका एक्सपायरी डेट, क्योंकि कार्ड नंबर के नीचे में सीवीवी नंबर होता है, उसके नीचे में एक्सपायरी डेट होता है, वो आपसे ले लेते हैं। हालांकि आपको फ़ोन करते हैं, आपका नाम भी बताएंगे, आपके जन्म प्रमाण पत्र भी आपको बताएं कि आपका ये जन्म है, और पिता का भी नाम बताएंगे, एड्रेस भी बताएंगे, फिर भी आपको नहीं बताना है, उनको कोई बात आपको शेयर नहीं करना है। अगर इस तरीके का फ़ोन आता है तो डायरेक्ट आपको बैंक विजिट करना है और बैंक में आपको बताना है कि मेरे पास कॉल आया था और हमसे ये जानकारी ली जाती थी। इसलिए आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि अगर आपका पैसा किसी वजह से, आपकी वजह से अगर डूबता है, आपके एक मिस्टेक की वजह से डूबता है, तो बैंक इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगी, बैंक इसका पैसा आपको नहीं देगा, आपको खुद आपने उसमें गलती की है। इसलिए कि रोज़ाना करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है, दिन ब दिन जो फ्रॉड है वो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से फ्रॉड भी आसमान छूता जा रहा है। तो इसलिए हमें बैंक से रिलेटेड जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, कोई भी डिटेल शेयर नहीं करना, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे आपको एटीएम कार्ड नंबर हो, कोई भी चीज़, जब पैसा भी आप निकालने के लिए जाएं तो वहाँ भी आपको कोई भी डिटेल किसी को बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा है। अगर आपका पैसा सुरक्षित बैंक में तो है, लेकिन आपका एक गलती, किसी को ओटीपी बताना, किसी को अपने अकाउंट की डिटेल शेयर करना, ये आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो चलिए, ये कुछ बैंक को लेकर जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।